इस दुनिया के कुछ इलाकों में आज भी मछलियां पकड़ना रोजी रोटी और कमाई का जरिया है, जबकि कुछ लोगों के लिए ये महज एक हॉबी से ज्यादा कुछ नहीं। और फिशिंग का शौकीन जो भी हो, कोई बड़ी और यूनिक मछली पकड़ना हमेशा उसका ख्वाब होता है। और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाए तो उसकी कहानियां कई सालों तक दूसरों को सुनाते रहते हैं। और वॉइस डेली की आज के एपिसोड में आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाएंगे जिसमें पोलैंड से ताल्लुक रखने वाले दो लोगों ने एक बड़ी कैटफिश पकड़ी तो उसके अंदर से उन्हें जो मिला उसे देखकर उनके होश उड़ गए। मगर दोस्तों, हमेशा की तरह इस हैरानकुन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिएगा। एल्फोंस और मारिक नाम के दो फिशरमैन जनूबी पोलैंड में बहने वाले एक दरिया में मछलियां पकड़ने के लिए गए और उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि बहुत जल्द वो दुनिया भर में मशहूर होने वाले हैं, क्योंकि उनके हाथ एक हैरानकुन तौर पर बड़ी कैटफिश आने वाली थी जिसकी लंबाई तकरीबन 3.5 मीटर और वजन 200 किलोग्राम से भी ज्यादा था। लेकिन इस मछली के पकड़ने के बाद जो कुछ हुआ उसने उन पर हैरतों के दरवाजे खोल दिए, क्योंकि उस बड़ी कैटफिश के पेट के अंदर उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज छुपा हुआ था। पकड़ने के बाद जब उस कैटफिश का पेट चाक किया गया तो उन्हें उसके अंदर एक इंसानी ढांचा मिला, उसके साथ कुछ बटन्स और ईगल की शेप में बना हुआ मेटल का एक बैज भी मौजूद था। वर्ल्ड वॉर के दौरान ऐसे बैजेस जर्मनी की SS ऑफिसर्स के यूनिफॉर्म का हिस्सा होते थे। उन मछेरों ने घबराकर फौरी तौर पर पुलिस से राब्ता किया और इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। सबसे पहले तो ये मालूम करना था कि ये जिस शख्स का ढांचा है उसका ताल्लुक किस कंट्री से था। मुआयने के बाद एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे कि मछली के पेट के अंदर जो ढांचा मिला है उसकी मौत 1940s के दौरान उस वक्त हुई जब पोलैंड पर जर्मनी का कब्जा था। और इंसानी ढांचे की इन हड्डियों ही से उस मछली की उम्र भी पता चली जो तकरीबन 90 से 110 बरस के दरमियान थी। लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात का अंदाजा न लगा सके कि उस आदमी की मौत हुई किस तरह। क्या वो पहले ही मर चुका था और फिर कैटफिश ने उसे खाया, या फिर उस कैटफिश ही ने उस ऑफिसर को मारा और खा गई। इन्वेस्टिगेशन करने वाले साइंटिस्ट पैट्रिक लोइको ने कहा कि कैटफिश के पेट से हमें सिर्फ कुछ बोन्स मिली हैं, जबकि मुकम्मल इंसानी ढांचा वहां पर नहीं था। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूसेस की वजह से उन बोन्स की हालत भी काफी खराब थी। इसीलिए मौत की सही वजह जानने के लिए हमारे पास इनफ डेटा मौजूद नहीं है। लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि कैटफिश ही ने हमला करके उस ऑफिसर को मार डाला हो। ज़ूलॉजिस्ट के मुताबिक कैटफिश की बाज नस्लें एक बिल्ली या कुत्ते के बराबर जानवर को खा सकती हैं, जबकि बड़ी नस्लें इंसानों पर अटैक भी कर सकती हैं। कुछ माहिर शिकारियों का कहना यह है कि कैटफिश अचानक अपने शिकार पर हमला करती है और उसे अपने साथ ही पानी के अंदर ले जाकर मार डालती है। आमतौर पर ये शाम के वक्त दरिया के किनारे अपने शिकार की तलाश में ऊपर आती हैं। कुछ मछेरों का कहना यह है कि उन्होंने कई मर्तबा एक कैटफिश को किसी कुत्ते या बिल्ली को अपने साथ पानी के अंदर खींचते हुए देख रखा है, और कुछ के मुताबिक तो उन्होंने कई मर्तबा कैटफिश को दरिया पार करते हुए किसी हिरन पर हमलावर होते भी देखा है। दुनिया में ऐसे भी बहुत से वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं जब दरिया या नदी किनारे कपड़े धोते हुए लोगों के हाथों से कैटफिश उनकी चीजें छीन कर ले गई हो। और तो और ऐसे भी वाकयात रिकॉर्डेड हैं कि जब दरिया में चलती हुई मोटर बोट को कैटफिश ने टक्कर मारकर उल्टाने की कोशिश की हो ताकि उसमें मौजूद लोगों को पानी में गिराकर उन पर अटैक कर सके। कोर्टिसिया के जजीरे के पास तो समंदर में 15 मीटर की गहराई पर एक बोट भी मिली जिसके नीचे एक बहुत बड़ा सुराख था और उसके अंदर एक कैटफिश फंसी हुई थी। और उस बोट के साथ ही गायब होने वाले पोलैंड के 3 शहरियों की बाकियात उस कैटफिश के पेट के अंदर मिली थी। इसीलिए पानी के इस ताकतवर शिकारी की नेचर को मद्देनजर रखते हुए माहिरीन का कहना यह है कि ऐन मुमकिन है कि उस कैटफिश ने जर्मन ऑफिसर पर भी अटैक किया हो। और ऐसा कुछ साइज में बड़ी कैटफिश ही किया करती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एक पाइथन की तरह अपने शिकार को सालिम निगल जाती हैं। लेकिन अभी भी कुछ माहिरीन की नजर में कैटफिश खुद एक शिकारी नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने तहफ्फुज के लिए इंसानों पर अटैक करती है। इसलिए इंसानों को इस मछली से डरने की जरूरत नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इन तमाम बातों को सामने रखते हुए कि पोलैंड के उन 2 मछेरों ने जो कैटफिश पकड़ी थी जिसके जिस्म के अंदर से पूरा एक इंसानी ढांचा मिला था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। वैसे दोस्तों, अगर बात की जाए ऐसी जायंट साइज फिश के बारे में जो किसी इंसान को भी समंदर की सबसे बड़ी क्रिएचर वेल का, चंद बरस पहले तक तो हालात ऐसे थे कि दुनिया से वेल मछली की नस्ल ही खत्म होने वाली थी और उसकी वजह थी इनका इलीगल शिकार जो इतने बड़े पैमाने पर हो रहा था कि शायद हमारी अगली नस्लें वेल मछली को सिर्फ वीडियोज और तस्वीरों ही में देखती। लेकिन फिर लकीली 1986 में वेल मछली के शिकार और उसके गोश्त को बेचने पर पाबंदी लगा दी गई और अब ये मंजर आम है कि डीप सी सैर
सैर करने जाने वालों को या तो पानी की सतह पर तैरती हुई या फिर जंप लगाती हुई व्हेल मछली साफ नजर आ जाती है। और कुछ मंचले तो इस जायंट क्रिएचर को पास से देखने और इसकी वीडियोस वगैरह बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही करीब चले जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सेफ है? इस सवाल का जवाब आपको डीप सी डाइवर और फोटोग्राफर रेनर शिम्फ के साथ होने वाले वाकये से मिलेगा। 51 साल रेनर पिछले 15 बरस से साउथ अफ्रीका में अंडर वाटर लाइफ को वीडियोस और फोटोज की सूरत में सेव कर रहे थे। लेकिन फिर एक रोज उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। रेनर और उसकी टीम सार्डिन रन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए डीप सी में गए। सार्डिन रन में छोटी मछलियां एक बॉल की सूरत में इकट्ठी होकर माइग्रेट करती हैं और यही वो वक्त होता है कि जब उनका जी भरकर शिकार करने के लिए शार्क्स और वेल्स मछलियां वहां पर आती हैं। रेनर और उसकी टीम ये मंजर कैमरास में महफूज करने के लिए पानी में उतरे और फिर अचानक ही उनके इर्द गिर्द पानी में खास किस्म की हलचल हुई। रेनर को फौरन एहसास हुआ कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। उसे बताया कि मैं एक शार्क को सार्डिन्स पर अटैक करते हुए फिल्म बंद कर रहा था कि अचानक वहाँ पर अंधेरा छा गया। मुझे अपनी कमर पर कुछ प्रेशर महसूस हुआ और फौरन मुझे पता चल गया कि मैं एक वेल के जबड़ों में आ चुका हूँ। दूसरी जानिब रेनर के कोलीग हाइंस अपना कैमरा लिए बोट पर बैठे हुए थे। रेनर जब सार्डिन बॉल की तरफ जा रहा था तो उसकी छठी हिस्स ने बता दिया कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। चुनाचे हाइंस ने फौरी तौर पर अपना कैमरा रेडी कर लिया ताकि वो तमाम किस्म के मनाजिर को कैमरे पर महफूज कर सके। हाइंस का कहना है कि अचानक पानी के नीचे से वेल अपना मुंह खोले हुए बाहर निकली और रेनर को अपने जबड़ों में ले लिया। हाइंस ने बड़ी महारत से कैमरा के बटन दबाए और इन यूनिक मोमेंट्स की फोटोज बना ली कि जब रेनर को वेल मछली हड़प कर रही थी। दूसरी जानिब रेनर का बताना था कि वेल के मुंह में जाते ही हर तरफ अंधेरा था और वो ये अच्छी तरह जानता था कि अब यहाँ से दो सूरतें हो सकती हैं, या तो वेल मछली उसे सालम निगल जाए या फिर उसे साथ लेकर समंदर की गहराई में तैरती चली जाए। दोनों सूरतों में उसकी मौत यकीनी थी। लेकिन रेनर इतना जरूर जानता था कि वेल मछली ने उसे शिकार नहीं किया बल्कि महज एक हादसा था। समंदर की ये जायंट क्रिएचर 40 से 50 फुट तक लंबी और 30 टन तक वजनी तो हो सकती है, लेकिन कभी भी वो इंसानों का शिकार नहीं करती। वो आमतौर पर छोटी समंदरी मखलूक ही से अपना पेट भरती हैं। और फिर जैसा कि रेनर दुआ कर रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वेल को फौरी तौर पर रियलाइज हो गया कि उसने कोई गलत चीज निगल ली है, चुनाचे उसने रेनर को बाहर उगल दिया। और दोस्तों, रेनर की अपने प्रोफेशन के साथ अटैचमेंट चेक कीजिए कि जो ही जान बच जाने के बाद वो बोट पर पहुंचा तो उसका पहला सवाल ये था कि क्या किसी ने ये इस मंजर की वीडियो या पिक्चर बनाई है, क्योंकि वो जानता था कि ये ऐसा नजारा और वाकया है जो रोज रोज देखने में नहीं आते। अगरचे रेनर अपने आप को लकी तस्वुर करता है कि वो इस वाकये का हिस्सा बन सका जो दुनिया में गिने चुने लोगों के साथ पेश आया, लेकिन वो फिर भी दुआ करता है कि आइंदा उसके साथ कभी ऐसा मत हो। रेनर का कहना था कि अगरचे ये इंतहाई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं कभी भी दोबारा इसका सामना नहीं करना चाहूंगा। दोस्तों, इसी से मिलता जुलता वाकया अमेरिका में भी देखने में आया, जब कायाक बोटिंग करते हुए दो खवातीन को छोटी मछलियों का शिकार करने आई वेल ने सीधा निगल लिया। लेकिन खुशकिस्मती से उनकी जिंदगी अभी बाकी थी, तभी वेल मछली ने फौरन उन्हें बाहर उगल भी डाला। तो व्यूअर्स, आप हमें बताना मत भूलिएगा कि क्या कभी फिशिंग के दौरान आपके साथ कुछ ऐसा वाकया पेश आया है या आपने किसी आदमखोर मछली के बारे में सुन रखा है। इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि वॉइस डेली की ये एपिसोड भी आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।